हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये क्लास होने वाली है ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लास किस प्रकार से बताई गई है। ये जो एसआई बल होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं तो आप उनको देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक ग्रुप डी एग्जाम के अंदर जितने क्वेश्चन बने हैं ना साइंस से, उन सब का निचोड़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो बताइए कि जो एसआई होता है उसमें बल का मात्रक क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल, न्यूटन, वाट या फिर घन तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, वायु क्या है, यानी जो हम हवा में सांस लेते हैं वायु है, इसमें क्या होता है। हर चीज में केमिकल होता है, तो बताइए। देखिए तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा वायु के लिए। तो वायु क्या होता है फ्रेंड्स, वायु मिश्रण है। कैसे, मतलब अनेक गैसों का मिश्रण है वायु, तभी तो हमें मतलब सांस ले पाते हैं। यानी O2 को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, गैस है, हर चीज में गैस है ना। अब आता है नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा चेंज किया जाता है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको किसके द्वारा हम मतलब चेंज कर सकते हैं। तो किसके करते हैं, डायनोमा। यानी डायनोमा एक ऐसा यंत्र होता है जिसके थ्रू हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट भी करते रहिए कि आपको मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको टोटल 30 क्वेश्चन कराऊंगी। इसके अंदर से आपका कितने स्कोर होता है, किस प्रकार से आप कर पाते हैं, क्वेश्चन हार्ड है, नॉर्मल है। तो देखिए पिछली बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन बने। तो किस प्रकार से बताया गया है, यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पे ले जाएंगे तो वो क्या होगी। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर क्या है, ग्रेविटी है। तो चीज बहुत मतलब कि कितनी भी भारी वो नीचे ही रहती है। लेकिन अगर हम उसी चीज को चंद्रमा के ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके भार में कमी आ जाएगी। क्लियर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम हो जाएगा राइट। पृथ्वी की कोई चट्टान को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसके मतलब भार में कमी, यानी उसमें आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा पर ग्रेविटी नहीं है तो उसका भार कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सल्फर का उपयोग होता है। जो सल्फर होती है उसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए सल्फर का यूज डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी होता है, बारूद, यानी सब चीजों में होते हैं। यानी जितनी भी मतलब कि मेडिकल दवाइयाँ होती हैं, मतलब कि स्किन से रिलेटेड हर एलर्जिक चीज में, हर दवाइयों में, हर चीज में सल्फर का यूज होता है। नेक्स्ट आता है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, इसका कारण बताइए। एक सेकेंड, तो कमेंट में कर दीजिए कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई क्यों देता है, किसकी वजह से, स्वभाव की वजह से, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, नींद न आने की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। तो कमेंट कर दीजिए कि क्या हो जाएगा, कि बिल्ली की जो आंखें होती है, उसकी जो पुतली होती है, उसकी बनावट कुछ विशेष तरह की होती है जिसकी वजह से बिल्ली को रात को दिखाई देता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है। यानी ऐसी कौन सी धातु है जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक हो जाएगी। तो क्या ऑप्शन दिए गए हैं, सोना, एल्युमिनियम, चांदी, सिल्वर या फिर पीतल। तो कौन सा हो जाएगा, तुरंत कमेंट में कर देना है आपको। तो क्या हो जाएगा, चांदी। ऑप्शन नंबर जो सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, गर्मी में मकान का रंग सफेद पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी एग्जाम या एनटीपीसी एग्जाम दोनों में पूछा गया था कि गर्मी के समय में जो सफेद रंग का घर हम क्यों पुतवाना पसंद करते हैं। तो किस लिए करवाते हैं। तो ऑप्शन क्या है, आंखों को अच्छे लगते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, उष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं, फिर उष्मा के सुचालक होते हैं। तो बताइए, कमेंट कर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन है इसमें सही होगा। तो क्या होता है फ्रेंड्स, गर्मी में जो उष्मा के अच्छे मतलब परावर्तक होते हैं, गर्मी को सोख लेते हैं व्हाइट कलर। तो ऑप्शन नंबर जो सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, केतली का लकड़ी जो हैंडल होता है वो लकड़ी का क्यों बना होता है। सोचने की बात है। यानी देखो, चाहे आप स्टील के बर्तन ले लीजिए, उसमें रबड़ का हैंडल लगाते हैं, केतली होगी उसमें लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, किसके लिए वजह से लगाते हैं। तो तुरंत ऑप्शन कर दीजिए। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे हार्ड क्वेश्चन तो होता ही नहीं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। इसको तुरंत एक सेकेंड में आंसर आना चाहिए। देखिए फैशन की वजह से, कुछ बोलते हैं फैशन की वजह से हो सकता है, लकड़ी पे ताप की कुचालक या हैंडल गर्म नहीं होता, हल्का होता है, फिर इनमें से कहीं नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम हो जाएगा राइट। लकड़ी ताप की कुचालक होती है और हैंडल गर्म नहीं होता है। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट आता है, एक ही ताप दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, इस कौन सा नियम है? तो आपको बताना है कि एक ही ताप दाब पर समान आयतन वाली गैसों में जो अणुओं की संख्या होती है वो समान होती है, उसका कारण क्या होगा? देखिए इसमें क्या बताया गया है, बोयल का नियम, चार्ल्स का गैलुकोस आयतन नियम या फिर एवोगाड्रो की परिकल्पना बताई है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तो ये किसकी है? ऑप्शन नंबर डी। जो एवोगाड्रो थी उसने एक परिकल्पना दी थी जिसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि एक ही ताप दाब पर समान आयतन वाली गैसों के जो अणु होती है उसकी संख्या समान होगी। तो किसकी थी? एवोगाड्रो की। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होगा? तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, तुरंत आंसर कर दीजिए कि जो बायोगैस है उसका मुख्य अवयव क्या होगा? इथेन, अमोनिया, मीथेन या फिर एथिलीन। तो क्या हो जाएगा इसका? बायोगैस क्या होती है? CH4 मीथेन। तो यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम जगह राइट है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं इनके मतलब कुछ कुछ आपको छोटे छोटे आपको ये भी मतलब फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, तो कई बार फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जब हम वायुमंडल की ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? यानी जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ताप कम होता है, दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है, दाब कम होता है, दाब बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ते हैं, फिर दोनों ही घटते हैं। तो इसमें कौन सी जो बात है सही बताई गई है? जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा? तो तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। जब हम ऊपर जाएंगे तो ताप और दाब दोनों घट जाएंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है, नेत्र की लेंस पर फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? यानी जो नेत्र में लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किसके द्वारा उसको सही करते हैं? तो देखिए रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलिसिया मांसपेशियों द्वारा या फिर कॉर्निया द्वारा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो तुरंत कमेंट में बताना है। तो क्या हो जाएगा? सिलसिरी मांसपेशियों के द्वारा नेत्र में जो फोकस लेंस होती है ना, दूरी होती है, वो एकदम सही मायने में रखी जाती है। नेक्स्ट आता है, सूखी बर्फ क्या होती है? जो मतलब जो ड्राई आइस होते हैं वो ठोस होती है, इसका कारण क्या होगा? देखिए CO2 होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर का हो जाएगा या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा। तो बताना है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा। तो तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि इसका क्या होना चाहिए। ड्राई आइस के लिए क्या होती है फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट आता है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो क्या हो जाएगा नाम इसका साधारण नमक का? तो जिस देखिए बताया गया है कि सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइसोडियम ऑक्साइड या फिर अमोनियम क्लोराइड। तो कौन सी हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आता है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, इसका कारण बताइए क्या होगा? तो देखिए बताया गया है कि कोई बॉल है, लुढ़कती रहेगी, वो अपने आप रुक जाती है, इसका कारण क्या होता है? इसमें कौन सा बल लगता है कि बॉल अपने आप ही रुक जाती है? तो देखिए घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जड़त्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा नियम इसके अंदर लगेगा? तो तुरंत कमेंट में आपको करना है कि इसमें कौन सा लगेगा। इसमें लगेगा घर्षण, यानी पृथ्वी मतलब कि नीचे और मतलब कि बॉल जमीन पर दोनों के बीच में घर्षण बल लगेगा, जिसकी वजह से वो बॉल कुछ टाइम बाद अपने आप ही रुक जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है, संगमरमर या मार्बल किसका रूप है? जो हम घरों में मार्बल के पत्थर यूज करते हैं, इसका किसका रूप होता है? तो देखिए सेल्स का, नेस का, चूना पत्थर या फिर बलुआ पत्थर। तो कमेंट में कर दीजिए कि किसका रूप हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा? वो चूना पत्थर का। ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर किसका हो जाएगा? चूना पत्थर का। नेक्स्ट आता है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जो शहर होते हैं आपको पता है, शहरों में ना बाबा पानी खाली कर नहीं कर सकते। क्यों? बड़े बड़े टैंक होते हैं तो खाली कहाँ पे करेंगे? तो जो तालाब होते हैं उनको साफ करने के लिए कौन सी गैस का यूज होता है? तो ऑप्शन देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर अमोनिया। तो किसका यूज किया सबसे ज्यादा होता है? तो बहुत नॉर्मल क्लोरीन का। यानी क्लोरीन एक ऐसी चीज है जिसका यूज हम मतलब साफ मतलब कि जैसे दवाई फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं क्लोरीन का। तो याद रहेगा ना, आपको एग्जाम तक याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई से अगस्त के बीच में होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट आता है, लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारक क्या होता है? किसकी वजह से लोहे के ऊपर जंग लग जाता है? तो किसकी वजह से लगेगा? तो तुरंत कमेंट में करना है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर नियोन, किसकी वजह से लोहे पर जंग लगता है? तो देखिए फ्रेंड्स, O2 यानी ऑक्सीजन होता है ना, जिसकी वजह से लोहे पर जंग लग जाता है। क्लियर? यानी O2 एक ऐसी फॉर्म में होता है जिसकी वजह से लोहे के ऊपर एक ऐसी परत जम जाती है जिसकी जंग लगने की परत हो जाती है। नेक्स्ट आता है, कुपोषण सबसे अधिक किसकी कमी से होते हैं? एक बहुत भयानक बीमारी होती है कुपोषण, तो वो किसकी कमी से होती है? विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या फिर प्रोटीन। तो किसकी कमी से हो जाएगा जो कुपोषण की बीमारी होती है?
जो कि बहुत घातक बीमारी होती है। तो किसकी होती है? प्रोटीन, यानी मोस्टली प्रोटीन की कमी से कुपोषण रोग होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है रोबोट क्या है। आपको बताना है कि एक वर्ड आ गया रोबोट, तो रोबोट क्या होते हैं? तो एक प्रकार का रॉकेट होता है, एक प्रकार का बम होता है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो कि आगे अनुसार काम करता है, या फिर अफ्रीका के जंगल में रहने वाला एक जानवर होता है। तो सबको पता है कि रोबोट क्या होता है? मनुष्य से मिलता जुलता एक ऐसा यंत्र होता है जो सबको उसे ऑर्डर देने होते हैं और वो काम करते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखा फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्जाम के अंदर बहुत ही नॉर्मल वे में क्वेश्चन पूछ जाएंगे, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि इसका कहने का मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट आता है दो समांतर दर्पण के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दो आमने सामने दर्पण रख देंगे तो उसके बीच में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा? तो देखिए 2, 4, 8 या फिर अनंत। तो देखिए समझने की बात है कि दो दर्पण आमने सामने रखते तो जो प्रकाश अनंत बनेगा, यानी गिन नहीं सकते। ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि कोई जहाज है नदी से समुद्र में प्रवेश कर रहा है तो ऊपर की ओर उड़ जाएगा, नीचे धंस जाएगा, इस तरह में कोई बदलाव नहीं होगा। उपयुक्त सभी। तो कौन सी घटना इसके बारे में सही कहती है कि जब कोई जहाज नदी में प्रवेश क्या करेगा? वो उसको ऊपर की ओर उठ जाएगा, क्योंकि वो नदी से समुद्र की ओर जा रहा है तो वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। क्लियर हो गया। सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। इसमें करना क्या है? पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम अवस्था में आने के कारण बताइए कि पृथ्वी के ऊपर कोई गतिशील पिंड है तो विश्राम अवस्था में आ जाता है, जिसका कारण क्या होता है? किसकी वजह से वो विश्राम अवस्था में आ जाता है? तो देखिए क्या बताएगा इसमें ऑप्शन कि जड़त्व का नियम, घर्षण कारण, संवेग संरक्षण या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो सोचने की बात है, फिर बताना कि बॉल लुढ़कती हुई जा रही है तो इन दोनों के बीच में जो क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या कारण है कि गेंद ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? तो बताइए कि कोई भी गेंद है उसका कौन सा कारण होता है जिसकी वजह से वो ऊंचे स्थान पर बहुत अधिक उछलेगी? तो क्या हो जाएगा? क्योंकि नीचे स्थान मतलब आवेग अधिक कम होता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों का वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद का प्रतिरोध कम सामना करना पड़ता है, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, फिर वायुमंडल शुद्ध होता है। तो बताइए ऊंचे स्थान पर बॉल अधिक क्यों उछलती है? तो ऑप्शन आपके सामने बताना है कि ABCD में से कौन सा सही होगा, कमेंट कर देना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसी की वजह से वो और ऊपर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं होगा, ग्रेविटी नहीं रहेगी तो वो नीचे कैसे आएगी? हवा में घूमती रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो बताना है कि मात्रा के साथ कौन सा ऐसा भौतिक गुण जो प्रभावित नहीं होगा। तो हो जाएगा घनत्व। ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जब सूर्य की जो रोशनी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किसका रंग अपवर्तन सबसे अधिक होता है? यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आता है कि जब सूर्य का प्रकाश का मतलब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक दिखाई देगा? नीला, लाल, नारंगी या फिर हरा? तो कौन सा रंग सबसे अधिक होगा? तो वो हो जाएगा नीला, क्योंकि नीले की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत तीखी होती है, जिसकी वजह से जब प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो उसका नीला रंग बहुत अधिक सक्रिय दिखाई देगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मैक नंबर से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैक नंबर होता है वो किससे संबंधित होता है? तो देखिए मैक नंबर ना हर जगह अलग अलग बताया जाता है। तो देखिए ध्वनि की मतलब कि वो क्या काम करता है, जैसे हवाई जहाज की कोई गति है हर तरह से काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो मैक नंबर होता है वो हवाई जहाज की गति के बारे में बताता है। नेक्स्ट आता है जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो कुछ समय तक उसे दिखाई नहीं देता, उसके बाद उसे दिखाई देता है। तो क्या हुआ? देखिए ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था कि जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे में जाता है तो कुछ टाइम के वो ब्लैंक हो जाता है, जिसका कारण क्या होता है? तो बताइए कि उसकी आइज सिकुड़ती है, आइज फैलती है, लेंस रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, फिर लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उसकी आइज सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए वो ब्लैंक हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या देखा और क्या नहीं देखा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है बिजली के हीटर में नाइक्रोम धातु किसका उपयोग करके लाया जाता है? तो बताना है कि जो बिजली के जो हीटर होते हैं इसमें जो नाइक्रोम धातु होती है इसका उपयोग क्यों होता है? क्योंकि प्रतिरोध अधिक होती है, गलनांक अधिक होता है, शक्ति वाली विद्युत धारा से प्रभावित की जाती है, फिर सभी कारणों से। तो बताइए इसमें कौन सा कारण जो सही हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको टोटल कितने क्वेश्चन करा दिए? 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो आई होप की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो देखिए इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करवाएं, खूब अच्छे से कराए हैं, तो आप अच्छे से देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और कुछ डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।
आपके सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।